चलो कोई बात नहीं। आप सभी माननीय अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। शीश झुका हम आपका अभिनंदन करते हैं। शीश झुका हम आपका अभिनंदन करते हैं। लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रांगण में हम वंदन करते हैं। लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रांगण में हम वंदन करते हैं। स्वागतम हम आपके बदले कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलन करके माननीय अतिथियों के द्वारा हो चुका है। उनके बगल में बैठे साइंस टेक्नोलॉजी विभाग के माननीय मंत्री बड़े भाई सुमित भैया एवं बिहार सरकार के माननीय मंत्री बड़े भाई नितिन नवीन जी, बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय भैया एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी एवं टीम रविरंजन के संरक्षक रविरंजन भैया एवं सामने बैठे सभी तमाम अतिथिगण, मीडिया के कर्मीगण और सभी सदस्यगण। चूंकि आप सब इस आमंत्रण पर आए हैं और माननीय अतिथियों को जाना भी है, तो थोड़ा सा जो हमारा विषय है हम चाहेंगे कि माननीय अतिथियों के समक्ष हम रखना चाहेंगे, जिससे कि ये विषय ध्यान आकृष्ट हो सके। महोदय, हम लोग का जो छोटा सा समस्या है, शायद बिहार सरकार रोजगार के क्षेत्र में बहुत काम कर रही है, सभी क्षेत्रों में लगातार बहालियां हो रही है, ये बहुत सुंदर पहल है बिहार सरकार की। लेकिन एक जो विषय है, जो ज्ञान का केंद्र है, आज पटना में लगभग 1000 से अधिक लाइब्रेरी का संचालन, प्राइवेट लाइब्रेरी का संचालन हो रहा है, जहां एक लाइब्रेरी में कम से कम 200-300 स्टूडेंट पढ़ते हैं। आप समझ सकते हैं कि पूरे बिहार में संख्या कितनी हो सकती है। एक जो क्षेत्र है, जो शिक्षा का क्षेत्र कह सकते हैं, लाइब्रेरी सर छूट रहा है। हम आप सबों से आग्रह करना चाहेंगे और ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे मंचासीन से कि सर, बिहार के जो हाई स्कूल है, विश्वविद्यालय है, कॉलेज है और अन्य जो शिक्षण संस्थान है, उसमें बड़ी संख्या में लाइब्रेरियन का, सहायक लाइब्रेरियन का पद रिक्त चल रहा है। लगातार बिहार विधान परिषद में, बिहार विधानसभा में सवाल उठते हैं माननीय सदस्य महोदय के माध्यम से, लेकिन शिक्षा विभाग को जो जवाब रहता है वो टाल मटोल की स्थिति में रहती है। ठीक चुनाव का समय है, हम सब आप सबों से आग्रह है कि सर, सभी क्षेत्र में जब ध्यान दिया जा रहा है तो एकमात्र क्षेत्र है, इस पर अगर थोड़ा सा ध्यान अमल कर दिया जाता है तो बिहार के लगभग हजारों नौजवान को लाइब्रेरियन बनने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के माध्यम से हाथ जोड़कर आप सभी माननीयों से मेरा प्रार्थना है सर, ये एक क्षेत्र छूट रहा है सर, इस पर सर ध्यान देने की कृपा की जाए। हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर आए आप सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जोरदार तालियां। ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ।
इसमें 2 कॉलेज में अभी शुरुआत भी कर चुका है। हम तो चाहेंगे कि आप लोग इसकी जानकारी लीजिए और जहां जहां गेस्ट फैकल्टी में भी हो रहा है वहां आप लोग अपना अपना अप्लाई कर सकते हैं। और लाइब्रेरियन का जो पद है ये पद बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि जब भी हम कोई किताब में कोई चैप्टर जब ढूंढना होता है तो उसके लिए कहाँ जाते हैं, पहले इंडेक्स में जाते हैं। तो ठीक उसी तरह पुस्तकालय अध्यक्ष जो होते हैं हमें कौन सी उनको सीधे फोकस देते हैं। अभी यहाँ पे बैठे हुए किसी लाइब्रेरियन से पूछ लीजिए जो लाइब्रेरी है, प्रिंसिपल बनोगे? लाइब्रेरियन से पूछिए प्रिंसिपल बनोगे तो लाइब्रेरी बोलेगा कि हम नहीं बनेंगे। एक आके को होगा जो बोलेगा कि नहीं बनेंगे, लेकिन सबके मन लगेगा कि तो प्रिंसिपल बनाने का बात कर रहे हैं सर, हो सकता है कि हाँ सर बनेंगे, तो ठग लेंगे आपको और क्या, बनिए प्रिंसिपल। अब बता देते हैं प्रिंसिपल के चक्कर में पूरे बिहार भर के प्रिंसिपल मैंने लाइब्रेरियन से, मैंने कहने का मतलब जनता से एगो फार्म भरवाया जाएगा, तो जो सबसे ज्यादा ही फॉर्म भर के लाएगा उसी को टिकट दिया जाएगा। तो फॉर्मने के नाम पे पता चला कि ठगी हो जाएगा। सब फॉर्म में भराएगा, पॉकेट में रुपया गिनाएगा, पॉकेट में डलाएगा और 2025 आएगा तो पता चलाएगा वो अपने दिल्ली पहुंच जाएगा। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी है और इस सभागार में उपस्थित सभी नौजवान भाइयों और बहनों और सामाजिक कार्यकर्ता जो कि इस क्रांति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आप लोग का जो डिमांड है वो बहुत पहले से आ रहा है और इसके लिए हम लोग सजग हैं। हमारा जो सदन है बिहार विधान परिषद, वो शिक्षा का सदन इसको कहा जाता है। शिक्षा की अधिक सी बातें अधिक से अधिक हमारे जो माननीय सदस्य हैं इसको उठाते हैं और इसका समाधान भी इस सदन के माध्यम से होता है, जिसमें विशेष अभिरुचि हम लोग की हमारी भी रहती है। इसलिए मैं भी ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी से ही जीत कर आता हूँ, तो शिक्षित लोग हम लोग को वोट देते हैं। तो ये जरूरी है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग इंटरेस्ट लें और बहुत सी बातों में आगे बढ़ करके मैं जाता हूँ। जो भी आदमी जो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं उसके लिए मैं आगे भी बढ़कर जाता हूँ और लोगों को आश्वासन देता हूँ। और अपने यहाँ जैसे अभी पिछले ये में सत्र जो था, काफी लोगों को इस विषय से जोड़ा है और जिस प्रकार से बड़े पैमाने पे पटना के अंदर प्राइवेट लाइब्रेरी आप लोग के माध्यम से चल रहा है, बच्चों को जो शिक्षा या बच्चों को जो ज्ञान का केंद्र बनना चाहिए वो आप अपने प्राइवेट लाइब्रेरी से दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने संकल्प को पूरा कर रहे हैं। अब सरकार की बात यह कि सरकार अपने संकल्प को पूरा करे। तो मैं आपको आज के दिन जरूर ये विश्वास दिलाऊंगा कि कल ही हम लोग सुनील जी से बात करके आपकी एक वार्ता और हम लोग की भी वार्ता उनके साथ हो, ताकि हम लोग तुरंत ही इस विषय को पहल करें। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बिहार में जो 10 लाख नौकरी का वादा किए हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हर विभाग को उन्होंने कहा है कि जितनी भी बहालियां हैं आपके अंदर आप उसको तेजी से कीजिए, तो सभी विभाग उसके बहुत तेजी से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं भी जिस विभाग में हूँ, नगर विकास या विधि विभाग में, उसमें भी जो भी वैकेंसी है उसको भरने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय सम्राट चौधरी जी का, माननीय विजय सिन्हा जी का, सबकी इच्छा है कि हम अपने बिहार के जो भी रिक्तियां हैं उसके अगले 6 से 8 महीने में उसको भरें, ताकि बिहार के लोगों से जो 2020 में हम लोगों ने वादा किया था उस वादा को निभाकर 2025 में जाए। देखिए, ये तो हमारे तरफ का संकल्प है और निश्चित रूप से इसको पूरा करने का मिशन में पूरी सरकार काम कर रही है। आप सही कह रहे हैं कि 5 से 7 हजार वैकेंसी आपके यहाँ बची हुई है, उस वैकेंसी पर तुरंत विचार होना चाहिए। तो मैं अभी आपसे कह ही रहा था कि माननीय मंत्री सुनील जी से हम लोग इस पर बातचीत करके यथाशीघ्र इसके पहल करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका सपना अगले लाइब्रेरी डे के पहले पूरा हो जाए, ऐसा हम प्रयास करेंगे। लेकिन मित्रों, कहीं न कहीं इस राज्य के बदलाव में के साक्षी भी आपको बनना पड़ेगा। जो बातें निकल के आ रही हैं, क्योंकि हम सबको जो ज्ञान के केंद्र में बैठे हैं, जिनके माध्यम से ज्ञान की चीजें निकलने वाली हैं, हमको कहीं न कहीं बिहार के बारे में विचार करना पड़ेगा कि बिहार किस दिशा में चल रहा है और बिहार किस दिशा में जाना चाहिए। जब कभी भी बिहार की चर्चा होती है
तो एक तरफ ज्ञान की चर्चा होती है और एक तरफ बिहार के जात पात की चर्चा होती है। ये दोनों चर्चाएं साथ में होती हैं, जबकि मेरा ये मानना है कि दोनों आपस में विरोधाभास है। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ जात पात का जगह नहीं हो सकता, जहाँ जात पात होगा वहाँ ज्ञान की कमी होगी। तो मैं ये मानता हूँ कि इसलिए आज बिहार अपने ही परिचय को कहीं न कहीं अलग अलग तरीके से देख रहा है। इसमें आप युवा साथी जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आप सबको इस बात को जरूर विचार करना हो कि बिहार के हित में क्या है, बिहार किस रास्ते पे जाना चाहिए। आज देश का नेतृत्व कर रहे नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से देश को एक विकास के पटरी पर लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और बिहार ही नहीं पूरे देश को उन्होंने अपने इस विकास के मॉडल में चुनता है। 2024 का ही अभी आप बजट देखिए तो बिहार को उन्होंने अपने विशेष स्थान दिया। करीब 58,000 करोड़ का विशेष बजट के अंदर प्रावधान किया गया। और मैं तो बताता हूं, चूंकि मैं पद निर्माण का मंत्री भी रहा 2 साल पूर्व के समय में, जिस प्रकार से सड़क के क्षेत्र में माननीय नीतीश कुमार जी ने 2006 से काम शुरू किया, लेकिन 2014 के बाद जो गति आई बिहार के ऐसा है कि आज जो 12 अगस्त है नेशनल लाइब्रेरियन दिवस है, और उसी के अवसर पर यह कार्यक्रम रखा गया था। और उस कार्यक्रम के माध्यम से ही हम लोग का उद्देश्य था कि जो बिहार में लाइब्रेरियन का बहाली का पद जो खाली है पिछले 14 वर्षों से, उसको आज माननीय सदस्यों, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधान परिषद के सभापति महोदय के समक्ष इस विषय को ध्यान आकृष्ट कराना। माननीय मंत्री जी आए हुए थे, क्या आश्वासन देके गए लाइब्रेरी? अभी बिहार सरकार के माननीय कानून मंत्री श्री नितिन नवीन जी, साइंस टेक्नोलॉजी के मंत्री सुमित कुमार सिंह जी, माननीय सभापति जी सभी लोग आए थे। हम सबों ने मांग किया है कि लाइब्रेरियन बहाली की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू किया। उन्होंने आश्वासन हमें दिया है कि 2 से 3 दिनों के अंदर में नितिन नवीन जी के द्वारा शिक्षा मंत्री जी के साथ हम लोग की वार्तालाप कराई जाएगी, जिसमें आगे का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों की ओर से क्या प्रयास किया जा रहा है? हम लोग के यहाँ लगभग 6 से 7 सालों से लगातार संघर्ष बिहार विधान परिषद में सवाल उठवाया गया, और हर 2-3 महीना पर हम लोग सड़क जाम, रोड प्रदर्शन, विधान परिषद का घेराव लगातार हम लोग करते रहते हैं ताकि सरकार तक हमारी बात जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से भी हमने एसोसिएशन के माध्यम से कई बार आवेदन देने का काम किया। सरकार आप लोगों की बात नहीं सुनती है तो आगे की रणनीति क्या होगा? हमने सरकार को हर प्लेटफॉर्म से अपना बात पहुंचाने का प्रयास किया है। ठीक आगे बिहार विधानसभा का 25 में चुनाव है, और लाइब्रेरी साइंस की पूरे बिहार में लगभग 10 लाख की संख्या है। तो आप समझ सकते हैं कि 10 लाख की संख्या एक परिवार 10 लोगों को प्रभावित करेगा, और 10 लाख हमारी संख्या है, तो उसका प्रभाव आज बिहार विधान परिषद से जो स्टूडेंट लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में जाना चाह रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? हम कहेंगे कि जाने में कहीं ना कहीं ये कोर्स अच्छा कोर्स है, और सबको करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम इस कोर्स से सिर्फ सरकारी बहाली करें। बहुत सारे प्राइवेट शिक्षण संस्थान है, हाई स्कूल है, कॉलेजेस है, जहाँ की आप लाइब्रेरियन के कोर्स करके प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। जीविका की इसमें कमी नहीं है। हाँ, जो स्टूडेंट सिर्फ बिहार सरकार की बहालियों पर निर्भर हो चुके हैं, उनके लिए थोड़ा कठिनाइयां हैं, जो इंतजार कर रहे हैं। बात यह है ना सर, सेंट्रल सरकार में भी लाइब्रेरी की वैकेंसी नहीं आ रही है, ना बिहार सरकार में आ रही है। सवाल केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में बहाली हर साल हो रही है। केंद्रीय विद्यालय में बहाली थी, लेकिन हमारा जो मुख्य जो है वो हाई स्कूल का है, कॉलेज का, क्योंकि उसमें लगभग बहाली निकलती है तो समझिए 10-12 हजार सीट पे, और उसमें लगभग बिहार के लोगों को रोजगार का एक अवसर है। विकास चंद्र सिंह, ऑल बिहार ट्रेन लाइब्रेरियन वेलफेयर फाउंडेशन बिहार प्रदेश अध्यक्ष विकास चंद्र सिंह। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे कार्यक्रम में आप सब समय निकाल कर आए। आज सर लाइब्रेरियन दिवस का सर आयोजन किया गया, इस पर सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? चूँकि ये डॉक्टर SR रंगनाथन की याद में ये लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है, और यहाँ पर प्रोग्राम करने का उद्देश्य ये भी था कि जो 14 साल से वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, उसको भी सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये प्रोग्राम किया गया है, ताकि जिस तरह से शिक्षक का और दूसरे विभागों में वैकेंसी आ रही है, उसी तरह से लाइब्रेरियन का जो लाइब्रेरी साइंस का कोर्स किए हुए हैं, चाहे वो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस